नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। क्या कह रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कह रहे हैं। यदि तुझे आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति करना हो तो यह चर्चा है। तो मैं आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प हो, ध्यान रखना, निर्विकल्प। विकार को जानने से निर्विकल्प नहीं हो सकते। तो जिसे जानने से निर्विकल्प नहीं हो सकते वो मेरे में नहीं है। असद्भुत, असद्भुत मतलब दिखाई नहीं देता। कुछ वजन दिया मैंने बोलने का स्टाइल है, लेकिन दिखाई नहीं देता। 2 बार बोला मैंने, तीसरी बार। असद्भुत मतलब है, दिखाई नहीं देता। माँ उसे कहते हैं जिसे अपने बच्चे की गलती नहीं दिखाई देती है। अब हम क्या करें, माँ कहते ही उसको है। बताओ, यदि माँ ने बच्चे की कमियां देखी होती तो एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचता। बच जाता क्या? इतना सा छोकरा था, कितनी बार पॉटी करता था, कितनी बार बिस्तर खराब किए, कितनी बार मेहमानों के कपड़े खराब किए। जरा नहीं सुनता था, बेटे उधर जाया करो। लेट बात बाएं अपना, एक किचन है बेटे, किचन को लेट बात मत बनाओ। हर बच्चे ने अपने किचन को भी लेट बात बना दिया। फिर भी माँ कहती मेरा चंदा है। मेरा राजा है। उसी बच्चे को लेकर के उसी समय जब गंदगी है ना, वो सफाई कर रही, उस समय भी कहती मेरा भगवान, मेरा राजा बेटा है। माँ कहते ही उसे हैं। ऐसे जिन्हें आत्मा की अनुभूति करना हो उनके लिए समझा रहे हैं कि हमें आत्मा में मोह राग देश होने पर भी दिखाई नहीं देता। जिस पिता को अपनी पुत्री का विवाह करना है, पुत्री अच्छी होती तो शादी नहीं करती। अब अच्छी नहीं है तब तो करनी पड़ रही है इसकी शादी। लड़के वाले आए और उन्होंने कहा कि साहब हमें थोड़ा लड़की का कलर थोड़ा फेड है। तो माँ बाप का जवाब ये नहीं होता यस यू आर करेक्ट। माँ बाप का जवाब होता है, अब देखो सब अंग्रेज तो होते नहीं,
मैंने ये नहीं कह सकती कि इस लड़की का कलर फेड है। साहब हमने वो भजन गवा के देखा भक्ता में, ठीक से गाया ही नहीं उसने। तो माँ ये नहीं कहेगी यू आर करेक्ट, मेरी बच्ची अच्छे से नहीं गा सकती, ये नहीं कह सकती। वो कहती है अब देखो सब लता मंगेशकर तो बन नहीं जाती, बाकी कोबा आश्रम में तो भजन यही गाती है। यदि उससे कहा जाए कि तुम्हारी छोकरी रसोई ठीक से नहीं बनाती, वो ये नहीं कहेगी यू आर करेक्ट, वो कहेगी देखो पूरे घर का तो वो ही बनाती है, कभी कभार नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा कच्चा पक्का रह जाता है, बाकी तो आप तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सद्भूत होने पर भी असद्भुत दिखाई देना, मोह राग देश विकारी पर्याय आत्मा में है, हमें नहीं दिखता बस खत्म। अब नहीं दिखता, हम क्या करें, नहीं दिखता ना, क्यों? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है हमें अनुभूति करनी है। पंचाध्यायी के नए शुद्ध आत्मा में तरबोर करने के लिए है, शुद्ध आत्मा में डुबा देने के लिए है। रसगुल्ला तो तैयार है, लेकिन सीरा में होना जी, आप बढ़िया घी का रसगुल्ला सिका हुआ खाओ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला कह रहा हूँ गुलाब जामुन, तो मज़ा थोड़ी आएगा। सीरा में डालने की बात। तो ये जो नए पढ़ा रहे हैं हम आपको, एकदम प्योर शुद्ध उपयोग के हैं। आपको शुद्ध उपयोग में जाना है तो मोह राग देश होने पर भी असद्भुत है, हमें नहीं दिखाई देता। अब सीधे सीधे तो मना नहीं कर सकते ना, सीधे सीधे तो क्या ठीक है, उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित माने फॉर्मेलिटी में कह रहे हैं, फॉर्मेलिटी में। ये मेरा जो वचन खराब है ना, ये फॉर्मेलिटी से कह रहा हूं, खरेखर मेरा वचन ही नहीं। लो फिर से बोलता हूं, आपको याद हो गएगा तो 2 दिन कल और परसों पढ़ चुके हैं। मन वचन काय, इस प्लेटफॉर्म पर हमें हमारे विकारी भाव 4 संज्ञाएं जानने में आती हैं। आचार्यों ने इसके गुणस्थान भी लिखे, कौन सी संज्ञा कौन से गुणस्थान तक रहेगी। आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक, अमुक संज्ञा भय प्रकृति आगे की गुणस्थान में भी है, 8वें गुणस्थान के एंड तक मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा वैसे तो यही निपट जाती है बहुत सारी, लेकिन यदि स्थूल से भी कहना हो तो 13वें गुणस्थान में समोसरण है। कहना हो तो क्या, 13वें गुणस्थान में सबसे बढ़िया समोसरण होता है इनका जोरदार। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। स्वर्ण किस सिंहासन पर, जिसमें करोड़ों रुपए के नीलम पुखराज मणियाँ माणिक्य जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर, इतना सुंदर सिंहासन या बेड दुनिया में नहीं है। इतना सुंदर बेड आपको मिले सोने के लिए तो गुड लक कि बैड लक? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। हैं? हाँ नींद भी आएगी, चिंता नहीं करो, परमानेंट नींद, पोटेशियम साइनाइड दे देंगे आपको। अब आप बोलो, यदि उस सबसे बढ़िया सिंहासन पर, सबसे बढ़िया जो दुनिया में है ही नहीं, जिसमें इतने माणिक मोती लगे हुए हैं, सुंदर है, फोटो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसके ऊपर बैठ करके आपको जहर खाना है, जहर खाना है, जहर। अब वो हमें वो दिखने पर भी नहीं दिखता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ऐसे ही मुझे जब आत्मा की अनुभूति करना है तो पुण्य पाप तो बहुत दूर गया, वो तो इसमें गिनी नहीं रही। पुण्य का उदय पाप का उदय तो बहुत दूर गया, उसे तो गिनी नहीं रहे। ये तो ये कह रहे हैं कि मेरी पर्याय में होने वाले कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक पॉइंट नोट किया जाए, निमित्त नैमित्तिक पॉइंट नोट किया जाए। मैं इस पर बोलूँगा ज़्यादा क्योंकि सबकी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। होता है निमित्त नैमित्तिक और तुम मानते हो आत्मा का, और हम कह रहे हो असद्भुत है। फिर से बोलता हूँ,
होता है निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक माने वो मेरा नहीं है। एक बार बोलो, निमित्त नैमित्तिक मतलब मेरा नहीं है। एक बार फिर से बोलो, मेरा नहीं है। मानते हो? ये मिथ्यात्व है। एग्जाम्पल दूंगा 2-4 तभी समझ में आएगी ये बात, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक एक न्याय का शब्द है। सबसे सरल एग्जाम्पल, सबसे सरल एग्जाम्पल 2-4 दूंगा, एक नहीं दूंगा, सभी लोग समझना। आप क्यू में लगे हैं, क्यू तो समझते हैं ना, क्यू लाइन में लगना, और पीछे से किसी ने धमाल पट्टी करी है ना, किसी ने ऐसा धकाया, तो आप मेरे शरीर से दब रहे हो। आप मेरे आगे खड़े थे ना, तो आप मेरे से दब रहे हो, ऐसे दब रहे हो सीधे से। तो आपने बूम पाड़ी, पंडित जी थोड़ी मर्यादा रखो मैं दब रहा हूं क्योंकि आप तो मेरे चेष्टा से दब रहे हो ना, आप तो मेरे से फंस रहे हो ना, मैं मेरे से दब रहे, तो आप किसको बोलोगे? किसको बोलोगे? मैंने कहा हितेश देख, पीछे देख, पीछे। आपको तत्काल क्या हुआ? सद्भूत होने पर भी असद्भूत हो गया। सद्भूत माने सत्ता में है। सद्भूत का मतलब होता है सत्ता में है, लेकिन होने पर भी नहीं दिख रहा। अब तुम्हें ये लग रहा है अच्छा पीछे से धक्का आ रहा है, सॉरी। अब कितना भी धक्का दब जाओ ना मेरे से, कितने भी दब जाओ, तो भी आप मुझे नहीं कहोगे कि इनकी वजह से मैं घायल हुआ, मैंने ईजा प्राप्त थी आप ये नहीं कहोगे। क्यों? पीछे से 4 संज्ञाएं ये आत्मा करता नहीं है, 4 संज्ञाओं के कर्म हैं। कर्म के उदय का तेज धमाल आता है। आप अनवांटेड को जानते तो हैं, करते नहीं। जल्दी बोल गया, बिल्कुल पकड़ के रखना यदि मेडिटेशन करना है तो। मेडिटेशन के लिए ये अमृत है। अभी ये वाली चर्चा अमृत है। फिर से कल्पना करो, तुम्हें पूरे कोवा आश्रम का काम भी करना है और रोटी नहीं खाना है, तो क्या क्या होगा? नोट करो, नोट करो क्या क्या होगा। मैं क्या नौकर? मैं फ्री में करता हूँ, मैं तो सेवा भाव से कर रहा हूँ, मुझे रोटी तक नहीं पानी तक नहीं। ये सब खा रहे, देखो ये हलवा खा रहे, देखो ये मैसूर पाक उड़ा रहे हैं ये देखो रबड़ी खा रहे हैं, सीरा खा रहे हैं, और मेरे लिए रोटी भी नहीं। आपको इतनी लड़ाई चलेगी, धीरे धीरे आपको भगवान तक बुरे लगने लगेंगे, कोवा आश्रम बुरा लगने लगेगा। नहीं तो करके देख लो आप, जो कॉन्फिडेंट हो कि मुझे नहीं होगा, करके देख ले। चलो मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, करके देखो आप। आपको रोटी पानी नहीं करनी है, बस मैंने नहीं खाना है, बाकी सब माल खाएंगे, तुम्हें देखना है केवल। सही बताना कैसे कैसे भाव आएंगे। तो भाई साहब ये आहार संज्ञा है ना, आहार संज्ञा भगवती आराधना में लिखा है। भगवती आराधना में यदि ये 2 संज्ञाएं ना होती, आहार और मैथुन, तो यही मोक्ष हो जाता सबका। मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा हावी है, आगे के गुणस्थान तक हैरान में होते हैं। ये तो हम थोड़े से सौजन्यतापूर्ण रहते हैं ना, इसलिए अच्छे दिखते हैं, अदरवाइज अंदर का तूफान देखेंगे तो भयंकर होता है। आहार का भी यही है। यदि आपको कहें ना कि इस बार शिविर में थोड़े भोजन का प्रबंध ठीक नहीं था, नहीं था इस बार, ठीक नहीं था, केवल छाछ और रोटली खाने को मिली बस, और फिर हम बहुत मनुहार करेंगे नेक्स्ट शिविर में जरूर जरूर पधारना। तो अभी भले ही आप मजबूरी में 8 दिन रह गए 4 दिन 3 दिन जितना भी आप रह गए, एक दिन भी आपने सीरा नहीं खाया, एक दिन भी आपने लड्डू बाफला नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सिंपल सिंपल खाया और चले। सही बताना, अगले मनुहार को सुनते से केवल हम इस्माइल पास करें। क्यों इस्माइल क्यों पास कर रहे हो? ऐसा हो तो चल गया आश्रम, रत्नत्रय हो कि ना हो, लेकिन जम्बा तो माने आहार संज्ञा आपको इस तरह से विचार करने के लिए बाध्य करती है। संज्ञा कहते ही उसको है अनएवॉइडेबल, संज्ञा बोलते ही उसे हैं अनएवॉइडेबल। मैं ऊपर से कितना भी अच्छा हूं, लेकिन मुझे भोजन संबंधी, परिग्रह संबंधी, आप सबके लिए बढ़िया बढ़िया पलंग बिस्तर सुविधा दो,
और एक सबसे बड़े सेठ हों आप में से, सबसे बड़ा डोनर, सबसे बड़ा ट्रस्टी, उसको टूटी खटिया दे दो। टूटी खटिया समझते हैं क्या? टपरचू बोले रात को, ऐसा दे दो और बिल्कुल सिंपल बिस्तर दे दो, उसमें से भी स्मेल आ रही हो, उसको परिग्रह संज्ञा की पीड़ा है। दिगंबर मुनिराजों को परिग्रह संज्ञा की पीड़ा नहीं है। अनुदिष्ट बसतिका मिलती है, जहाँ मिलती है, जैसी मिलती है वहाँ अपने आराम करते हैं। आराम नहीं करते हैं, आत्मा में आराम करते हैं। देह को छोड़ देते हैं वहाँ पर और आत्मा का आराम करते हैं। लिखा है 2 संज्ञाएं, एक जिह्वा और एक उपस्थ इंद्री, ये 2 इंद्रियां नहीं होती तो यही मोक्ष होता। मैं इतनी अनअवॉइडेबल की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा होने पर भी टेंशन नहीं करिए, रास्ता है। आपको केवल इतना करना है कि जैसे हमने अभी आहार संज्ञा को समझा, परिग्रह को समझा, भय को समझा। भय आप क्या समझते हैं? कूट कूट के भरा है भय। लेकिन फिर से कह रहा हूं, लेकिन सद्भूत होने पर भी हमें असद्भूत देखेंगे। ताकत देखेंगे, मैं ताकत दे रहा हूं। है सद्भूत, देखना है असद्भूत। ये इस अध्यात्म के नयों की थोड़ी ताकत है। और बहुत सरल, मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको। क्या बोला मैंने? है सद्भूत, बिल्कुल चारों संज्ञाएं दिखाई दे रही हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह दिखाई दे रहा, बिल्कुल चारों संज्ञाओं से पुराण भरे पड़े हैं। कोई भी पुराण की स्टोरी 4 संज्ञा के बिना निकाल के दिखाओ मुझे। उपदेश शैली में, चरणान योग में इसी को कंट्रोल करने के लिए उपदेश है। मैं भी कह रहा हूं, कर्णान योग कहता है इसे तू कितना ही कंट्रोल कर, जब तक तू आत्मा को नहीं जानेगा तेरे को इनका बंधन नहीं रुकेगा। क्या बोला? इसका बंधन नहीं रुकेगा। ये कर्णान योग कह रहा है। पहले नंबर का जो नय था ना, कल पढ़ा रहा था, बुद्धिपूर्वक। ये बुद्धिपूर्वक चरणान योग का है, अबुद्धिपूर्वक कर्णान योग का है। भिन्न देखना द्रव्यानी हो गए, ये सब नए चक्र है। फिर से बोलो जरा। बुद्धिपूर्वक का पहले नंबर एक चरणान योग का है। पहला भी जो प्राइमरी आएगा कोई, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो? खाते रहते हो। थोड़ा मर्यादा करो, 2 बार खाया करो, 4 बार खाया करो, तो मर्यादा कर। क्या है तुम्हें फालतू बातें देखते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं चलाओगे। मैं तो संज्ञा कंट्रोल करना है, मोबाइल नहीं। ऐसा साहित्य भी मत पढ़ो खराब, बिल्कुल नहीं बेटे, फिर तुम अनकंट्रोल हो जाओगे, अनकंट्रोल्ड। परिग्रह लिमिट करो, आवश्यकता की चीजें लेना सीखो, अनावश्यक चीजें मत लो। आ रहा समझ में आ रहा? भय देखो, सत्संग में रहो, भय नहीं लगेगा। यहाँ आत्मा दिखाएंगे तो मैं भय नहीं लगेगा, मृत्यु का भय नहीं लगेगा। अब एक काम करो, तुम टेरर और हॉरर देख लो पिक्चर, तो तुम्हें भय रहेगा। यदि कभी आपने ऐसी पिक्चर देखी ना जिसमें 150 मर्डर हुए हों, कहीं से भी छिप के कोई ने गोली मार दी, रात को गोली मारी, दिन को मारी, आप दिन भर डरते रहेंगे कहीं यहाँ से गोली तो नहीं मार रहा, कोई यहाँ से अटैक तो नहीं कर रहा है, कोई यहाँ से कैमरा से वीडियो तो नहीं बना रहा है मेरी वायरल करने के लिए। आप भयभीत रहेंगे। तो भय नहीं करना हो तो सत्संग में रहो। फिर से मैंने अभी तक 2 चीजें पढ़ाई हैं, इन 2 को तो अभी नहीं पढ़ाया, इसलिए से नहीं कहूंगा आपको, बाद में कहूंगा। ये चरणान योग का है पहला नय, दूसरा कर्णान योग का है दूसरा नय। ये मैंने कल कहा था केवल ज्ञान गम्य है। क्या कहा? केवल ज्ञान गम्य है। अभी ये हमारे ज्ञान में ही नहीं आता। जितना भी आता है वो इतना आता है, और ये 1% भी नहीं है। ये जो हमें पकड़ में आ रहा है ना हमारे ज्ञान में, मन वचन काया के माध्यम से, लेशाओं के माध्यम से, ये 1% भी नहीं है। बोलूं आपको, अनंतवा भाग है। और बोलूं को थोड़ा सा बोलूं, बोलते रहो, बीच बीच में बोलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। नहीं तो अभी आपको मैं बुद्धिपूर्वक जगा रहा हूं फिर से न्याय की भाषा में यह इसका अनंत भाग भी नहीं है, मात्र अनुमान है। फिर से बोलता हूं, अनंत भाग भी पकड़ में नहीं आता। हमारे चौपसम ज्ञान में अनंत भाग भी पकड़ में नहीं आता। जितना है ना इसके अंदर, जितना है आत्मा में, जितना है उसका अनंतवा भाग भी पकड़ में नहीं आता। हम अनुमान लगाते,
जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। देख एग्जाम्पल, कभी कभी आपका मूड ऑफ हुआ है? कभी आपका मूड ऑफ हुआ है? कभी हुआ है? फिर लोग पूछते हैं क्या बात है, मूड सारो ना थी मूड मूड हाँ क्या बोलते हैं थोड़ा, मूड ऑफ। हाँ, तो फिर अपन पूछते, पत्नी पूछती है, कोई नहीं पूछे तो पत्नी तो पूछती ही है, तुम्हारू मोडू जोयू ने सोच है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखो खुद ही को पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। कुछ खाने पीने की इच्छा है, कमाना है, अरे छोड़। तो फिर मूड देखा होगा ना, कभी नहीं देखा? माने हम खुद ही जज नहीं कर पाते कि हम क्या चाहते। कई बार तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता हम झगड़ क्यों नहीं क्योंकि उन्हें कर्म के उदय में लड़ रहे हैं दोनों। बहुत मजा आएगा यदि मेरी लड़ाई देखोगे, मैं आपको लड़ाई दिखाऊं। पति पत्नी में, बाप बेटे में भी हो सकता है, भाई भाई में भी हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है। किस बात पर झगड़ रहे यही नहीं मालूम। खुद को लग भी रहा नहीं बोलना चाहिए यार, अपन ज्यादा बोल रहे हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए अपन, लग भी रहा है और बोले जा रहे। बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड के बीच की बात कर रहा हूँ, पति पत्नी में भी लगा लेना। ये है कर्म का विपाक, ये है वो धक्का। कई बार आपको लगता है, बिल्कुल हर एक को लगता है, हर एक को कह रहा हूँ, हर एक को लगता है कि मेरा व्यवहार बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं सामने वाले को वैल्यू नहीं देता हूँ, इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। लगता है, आपको भी लगेगा, पक्के में लगेगा, लेकिन इसके बावजूद वो कर्म का उदय का धक्का है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ प्रसमान योग की। पवन कुमार जैसा हस्बैंड मिलना मुश्किल है अंजना को। हालांकि आपको स्टोरी सुनते से लग रहा है 22 ईयर्स, काय से कहते हैं अंजना को 22 ईयर्स, देखा तक नहीं, बोला तक नहीं, आई लव यू तो बहुत दूर की बात है लगेगा ना सबको, स्टोरी में ऐसे लगेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उस काल में पवन कुमार जैसा हस्बैंड मिलना मुश्किल है। क्यों? पवन कुमार ने एक ही शादी की अंजना से, लेकिन जब अंजना से कर्म के उदय का धक्का लगा, मेंटली खराब नहीं था वो, जेंटली भी खराब नहीं था, बिल्कुल आम लड़के की तरह चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को देखूं शादी के पहले। 3 दिन का भी धैर्य नहीं था कि 3 दिन बाद तो देखना ही है, लेकिन वो चला गया देखने के लिए, एकदम दीवाना लड़का लेकिन जरा सी बात पर कर्म का उदय आया और इसके बाद टोटली डिटैच। कर्म का उदय, ध्यान रखना, पवन खराब नहीं है, डिटैचमेंट कर्म का उदय है। अंजना के पाप का उदय अपने पति को, पवन को डिटैच कर रही है। पवन को आप पूरा देखेंगे ना तो पवन खुद डिटैच नहीं होना चाह रहा है, उसका फ्रेंड उसे समझा रहा है, मम्मी पापा समझा रहे हैं, अरे उसकी क्या गलती है, बोल ना क्या गलती है, कि नहीं बोलूँगा, ये मेरा प्राइवेट मामला है। अरे तो सुन तो, वो बेचारी देख कुछ कर रही है क्या, लेकिन नहीं समझा। कर्म के उदय का धक्का पवन कुमार को डिटैच रख रहा है। बीतरागी नहीं है वो, ध्यान रखना, दीक्षा लेके चला जाता है यदि होता तो, बीतरागी है नहीं, गलत है नहीं। इतना सीलवान लड़का, उसने अपनी लाइफ में 22 बरस तक किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की, किसी प्रकार का जो मिसिंग होते हैं वो नहीं किए, किसी भी प्रकार का। क्यों? पवन कुमार हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी के पिता बन रहे हैं, उसका शरीर कितना पवित्र होना चाहिए, उसका वीर कितना पवित्र होना चाहिए, वो कितना पवित्र था। आप कल्पना कर सकते हैं एक पवित्र मोक्षगामी का पिता बनना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत बड़ा हीरो है। सबको कहानी में लगेगा कि पवन बहुत खराब लड़का था, और मैं कहता हूं तेरा कर्म का उदय नहीं है तो पवन तुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन नहीं है, 1% भी खराब नहीं है। सद्भूत होने पर भी असद्भुत दिखाई दे रहा है हमको। जो सास उसको बहुत प्रेम से रख रही थी,
लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि ये प्रेग्नेंट है, कर्म के उदय का एक और धक्का लगा सास के ऊपर, टोटली हेड, नफरत, घृणा, निकाल दो इसको। आप समझ सकते हैं? यदि कोई प्रॉब्लम घर में आई है तो अवधि ज्ञानी मुहिराज से पूछा जा सकता है, मनापरे ज्ञानियों से पूछा जा सकता है, केवल ज्ञानियों से पूछा जा सकता है। लेकिन थोड़ा भी पैसेंस नहीं था, ईच काली काढ़ी नाखो निकाल दो इसको। चलो, ससुर खराब हो सकता है, सास खराब हो सकती है, हस्बैंड खराब हो सकता है, मम्मी पापा। 100 बहनों में इकलौती 100 भाइयों में इकलौती बहन थी, 100 भाइयों में इकलौती बहन, लाडली बहन और माता पिता। लेकिन कर्म के उदय के धक्का के सामने वो भी असहाय, असहाय, हेल्पलेस। कुछ समझ में आ रही स्टोरी आपको? इसका मतलब है जब हम स्वयं कर्म बांधते हैं और धक्का आता है, दुनिया को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है मैं आत्मा हूँ, ये सब भी आत्मा है। ये जो पिक्चर चल रही है, निमित्त नैमित्तिक चल रही है, इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है और मेरा भी कोई दोष नहीं है। अभी आपने बोला था सुविचार, ये वही विचार है जो आत्म विचार पूर्वक प्रतिकूलताओं में भी समता रखता है। यही समता है, शांति रखता है, आनंद रखता है, प्रमोद रखता है, वात्सल्य रखता है। ये समता है प्रतिकूलता के समय में। आगे कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, आप इस कहानी की भयंकरता को समझो। 22 साल बात नहीं करी, 22 साल। फिर सास ने तो छोड़, माता पिता ने भी गेट आउट कर दिया। जब तक कर्म का उदय है ये दिखाई नहीं देगा अबुद्धिपूर्वक। मुझे इसका बहुत मजा आ रहा है, रियल कह रहा हूं, अपनी लाइफ स्टोरी में मुझे इन 2 नयों का बहुत मजा है। अब कोई मेरी बुराई करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है ये मेरे ही कर्म का उदय है, ये नहीं कर रहे। मेरे भोजन के प्रबंध में इन्होंने डिस्टरबेंस किया, नहीं, बिगाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कर्म का उदय का धक्का है, ये तो आत्मा है। कितना बड़ा समता का पॉइंट है, बोलो। समझ में आया? नींद आई कि समझ में आया? नहीं आया? फिर से फरी ने फिर से लो, बिल्कुल पकड़ने जैसी बात है। 2 नए चल रहे हैं अभी फिलहाल। औपचारिक माने फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल अनुपचारित। असद्भुत माने मेरे में नहीं है, नहीं है। बोल इसलिए रहे कि हमें नहीं दिखता है। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत मेरे पास दृष्टांत है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। एक लड़का ने कहा, जब भी लड़की देखने जाए तो कोई ना कोई कारण से मना कर दे कि गलत है, खराब है लड़की। कभी कह रसोई बनाना नहीं आता, कभी कहता गाना नहीं आता, कभी कहता नाचना नहीं आता, कभी कहता इसका गला थोड़ा रफ है, कभी लगता है इसके स्माइल अच्छी नहीं है। ऐसे ऐसे लड़का तो मम्मी पापा ने कहा तू ढोर है, शादी नहीं होगी तेरी कभी। क्यों नहीं होगी? भाई लड़कियों में कमी देखने के लिए नहीं जाओ, कितना एडजस्ट कर सकते हैं ये देखने जाओ। कुछ कहा मैंने? कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? तू अच्छी लड़की देखने जाएगा तो अच्छी लड़की शादी नहीं करती अच्छी लड़की ब्रह्मचर्य नहीं ले लेगी, आत्म साधना नहीं करेगी, साथ भी नहीं बन जाएगी। भाई कुछ कमियां होती हैं तो कुछ कमी तेरे में भी है। पॉइंट पकड़ना बहुत मानने की बात है। लड़का यदि हीरोइन ढूंढता फिरेगा तो शादी नहीं होगी। लड़का माने जितना वो जानता है ना, जितनी वैरायटी, वो वैरायटी नहीं मिलेगी। यदि तुझे इतनी वैरायटी चाहिए तो तू सम्यक दृष्टि हो। कुछ कह के रुक गया मैं। सम्यक दृष्टि को दी बेस्ट वैरायटी की पत्नी मिलती है, वर्तमानियों में लिखा है। इससे अच्छा किसी को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, बस खत्म। खैर वो देखने गया, कोई ना कोई कमी देख रहा है, तो लोग यही कहेंगे तो कमी होने पर भी मत देख, क्योंकि रसोई बनाना आता है, घर चलाना आता है,
सबको प्रसन्न रखना आता है, ये 3 गुण बहुत अच्छे हैं। इसके बाद तो धीरे धीरे मैच्योर होते जाएंगे, सब ठीक होता जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? कमियां देखने पर भी, यदि तुझे शादी करना तो कमी मत देख। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट पकड़ो। कमियां तुझे शादी करनी है कि नहीं, पहले हाँ बोल कि करनी है तो तू कमियां मत देख, कितना एडजस्टमेंट हो सकता है ये देख। ऐसे ही पॉइंट नोट किया जाए। 4 संज्ञाएं बड़ी खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। आचार्य इनको अनएवॉइडेबल कह रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि 4 संज्ञा कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, अल्टीमेट क्यों ना हो, चरम सीमा पर क्यों ना हो, ये सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, शुद्धोपयोग करने में बाधक नहीं है। ये गजब का पॉइंट है। आप चाहें तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। भय संज्ञा की चरम सीमा है नरक। भय संज्ञा की चरम सीमा है नरक। चारों में इसको प्रायोरिटी है, इसी की है। इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन ले लेते हैं। इसके बावजूद भी एक बहुत अच्छी पुण्य प्रकृति है, नाम बोलो, दुनिया की सबसे बढ़िया पुण्य प्रकृति है, उसका नाम है तीर्थंकर प्रकृति। उस नरक में असंख्यात जीवों को, असंख्यात नारकियों को तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अब बताओ, अपन भय प्रकृति से मत डरो। आप में से कई लोग मेरे से पूछेंगे ना, तो यही पूछेंगे, पंडित जी हमें डर लगता है। तो मैं इसका जवाब नहीं देता कि मत डरने दो, कोई दिक्कत नहीं, डर से भी मत डरो। क्या बोला मैंने? चाहे तुम्हें किसी का डर हो, किसी का भी। आपने, मैं क्या बताऊं आपको, मैं यूँ समझ लो, इस समय आपको स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। कितनी महिलाओं को डरते 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 हिस्टीरिया हो जाता है, डरते डरते जाने और कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। वो अपने आप से डाउट में रहते हैं, हम क्या करें। मैं भी जानता हूँ कि कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो भी व्यंतरों का भय, भूत का भय, फला का भय, इसका भय, अनसर्टेनिटी का भय, असुरक्षा का भय, ये रुकता ही नहीं। मैं कहता हूँ इसको लेट गो करो, अपन ध्रुव में। यदि मेरे से विस्तार कराओगे तो मैं कहूँगा ज़्यादा ज़्यादा व्यंतर किसको खाएगा, इसको हैरान किसको करेगा, इसको, मुझे नहीं करेगा। बस इसकी मस्ती करने वाले को व्यंतर हैरान नहीं करेंगे। क्या बोला, क्या बोला, बोलो बोलो। ध्रुव की मस्ती, आत्मा की मस्ती करने वालों को व्यंतर हैरान नहीं करेगा। पकड़ में आ रही बात? तो क्या करना है अपने को? ऑल इन वन, सारी समस्याओं का समाधान ऑल इन वन। मैं आत्मा हूं, निपट गई गाड़ी। ठीक, आगे चलूं फिर से। ये कौन है? ये कौन था? बुद्धिपूर्वक का विकार, अनुमान लगता है केवल, और उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान का एग्जाम्पल दिया था, मूड ऑफ, ये नहीं है। हम पॉइंट नोट करना, थोड़ा समझना। हम सब में झगड़े की मूल जड़ है अनुमान। क्या बोला? हम सब में झगड़े की मूल जड़ है अनुमान। क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अनुमान पर आधारित चलता है। क्या बोला? फिर से बोलो। मति शुद्ध ज्ञान अनुमान पर आधारित चलता है। आपने कभी पिक्चरें देखी होंगी तो जल्दी समझ में आ जाएंगी बातें। वो कुछ और सोच रहे थे, सामने वाला देख करके कुछ और समझ गया। इंग्लिश में इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है, मिसअंडरस्टैंडिंग। कौन सा वर्ड है? मिस अंडरस्टैंडिंग। नाम तो समझते होंगे सब। आपने देखा हमारे लगातार चलता है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो अपने को समझता क्या है? अरे क्या समझता है? तुम अनुमान क्यों लगा रहे हो क्या समझता है? हम कह रहे वो कुछ भी समझता है, लेकिन मैं तो उसे भगवान समझता हूं ना। मैं अपने को तो भगवान समझता हूं ना। क्यों दुखी होना? नहीं, वो ऐसा क्यों बोले, बोले तो क्यों बोले। अरे तू मिथ्या अनुमान से दुखी है। मेरे से कहो तो आधा घंटा प्रवचन कर दूंगा इसके ऊपर। वो बोले तो क्यों बोले। इसलिए मैं कहता हूं आप लिखो,
यदि किसी से आपको अनबोला हो गया हो, अनगमता कुछ हो गया हो, लिखो उन्होंने ऐसा बोला तो क्या समझ के बोला, होते कौन है ये, मैं ट्रस्टी हूं और मिश्रा जी ने कैसे बोल दिया अरे कैसे बोल दिया, मेरे से पूछो, तुम्हारे पाप का उदय था इसलिए बोल दिया। अब बोलो, दो जवाब, नेले पे दहला। पाप का उदय तो बोल दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकती, तो सॉरी बोल देंगे। है सॉरी बोलने से मेरा घाव नहीं भर जाएगा, तो नहीं भरेगा, तुझे भरना है वो तो हमसे पूछो हम 100 उत्तर बता देंगे। अरे तत्समय की योग्यता थी, कपिल वो कहाँ बोला, वो तो भाषा प्रगणा बोली, वो तो बोल करके भी खेद कर रहा है कि मैंने क्यों बोला। अब बोलो, हम अनुमान अधूरा, ध्यान रखना, अधूरा अनुमान नोट किया जाए पॉइंट, अधूरा अनुमान दुख की जड़। अनुमान एक प्रॉब्लम है, अनुमान एक एरर है, कंप्यूटर की तरह, यू हैव टू सॉल्व। जल्दी बोल गया, क्या बोला, अधूरा अनुमान समस्त दुख की जड़। कितने बोलना है, जितना कहो मैं उतने एग्जाम, करोड़ों एग्जाम्पल मांगो तो करोड़ दूंगा इस समय। अनुमान, क्योंकि 24 घंटे अनुमान से जी रहे हैं। आप अपने बारे में भी अनुमान लगाते हैं, मैं बहुत गंदा हूँ, ये आप अनुमान से परेशान। सब तो मुझे अच्छा समझते हैं, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, ऊपर से सोबर दिखता हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं ही जानता हूँ। पंडित जी को क्या खबर, पंडित जी को तो भगवान भगवान दिखता है। अब आपको अपने बारे में मिथ्या अनुमान है और इसलिए आप दुखी रहोगे। मैं कितना ही भगवान आत्मा कहूँगा तो अभी आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। अंजना के बारे में मिलाने की बहुत कोशिश की, देख वो तेरे बिना भोजन नहीं कर रही, देख तेरे बिना ऐसे नहीं कर रही, देख वो ऐसे नहीं कर रही, वो बेचारी बीमार हो रही, एक बार तू देख तो ले, पूछ तो, वो किसी से बात नहीं कर रही, मोबाइल के ज़माना नहीं था उस समय तो बात तो कर, गलत फहमी दूर कर तो सही, लेकिन नहीं। हाँ अब खुश कर रही है, उस दिन कहाँ चली गई थी, अब खुश कर रही है, वो नहीं आएगी समझ। फिर से 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार फिर पूछ रहा हूँ, जरा बोलो, अधूरा अनुमान समस्त दुखों की जड़ है। और अधूरा अनुमान को लिखिए आप और उसे पूर्ण सॉल्व करिए, रियली आप मजा करेंगे, मजा करेंगे, मजा करेंगे। फिर से बोलता हूँ, इसी का नाम समय सारजी में भेद विज्ञान है, इसी का नाम भेद विज्ञान है। पूरा सॉल्व करो, पूरा अनुमान सही लगाओ। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, इसी को अपन मिसअंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या बोला? भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर करिए। फिर से निमित्त नैमित्तिक समझ में आया? आत्मा और आप, अब फिर से वापस आपके पास आता हूँ। आप सब आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, रियली पवित्र आत्मा हो, बस आपको मिथ्या अनुमान है, उसे दूर करने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। कौन बोलेगा? आप सब पवित्र आत्मा हो, मैं आपका भ्रम आपके बारे में आपका भ्रम आपके बारे में दूर करने के लिए ये चर्चा कर रही। फिर से वापस आओ, 4 संज्ञा। 4 संज्ञा जब भी ये भाव आते हैं हमको फौरन अनुमान लगता है कि मैं बहुत खराब जीव हूँ। राइट और रॉन्ग? अब ये भ्रम है, इसे सॉल्व करो। ये वो कर्म का धक्का है। भय प्रकृति का धक्का लगेगा तो भय लगेगा लगेगा लगेगा। भय प्रकृति का उदय हो तो भयभीत होगा ही। लेकिन कमाल की बात है, मैं इस भय को मात्र जानता हूं, बस इतना करते से ही ये पड़ गया कि साहब भय तो नहीं मिटा, कि मत मिटने दे, मत मिटने दे। सरल एग्जाम्पल दूं, सरल एग्जाम्पल, सफेद पर्दा, एकदम सफेद पर्दा, टॉकीज का पर्दा देखा, मूवी थिएटर का, एकदम सफेद पर्दा। आत्मा ऐसा है। अब इस पर काली, नीली, हरी, लाल पिक्चर चलती है, तो उस समय आपको क्या लगता है कि ओह वाह
अरे जल गया, अरे वहां कोई जल रहा है? नहीं। पर्दे का क्या दोष है इसमें? पिक्चर में कोई का जलने का, मरने का, मर्डर का, बाढ़ आ जाने का, बम विस्फोट कर देने का, आतंकवादी की दिखाए रहे हैं उसमें। हाँ बोलो क्या करना है? कितना % सत्य है ये? पर्दे पर दिखाई देने वाली अनवांटेड पिक्चर्स, बताओ पर्दे का क्या दोष है? जैसे पर्दे पर कोई दोष नहीं है, ऐसे आत्मा सदा निर्मल है। बस केवल 4 संज्ञाओं की पिक्चर इस पर चलती है, हमें जानने में आती है, और हम यही भेद विज्ञान नहीं कर पाते और हम दुखी हो जाते। सम्यक अनुमान लगाओ, आत्मा तीनों काल, जोर से बोलो, कैसा है? कैसा आत्मा तीनों काल? आवाज नहीं आ रही। आत्मा तीनों काल पवित्र पवित्र है। कौन? अरे कौन? मैं तो गायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जानता हूं। अभी 30 नंबर के नए में यही आने वाला है। 30 नंबर का नया है जिसको हम सद्भूत कहेंगे। सद्भूत, मैं मात्र जानता हूं, बस मात्र जानता हूं, मात्र। फिर से बोलता हूं, वापस उसी पिक्चर पे आइए। सफेद पर्दे का क्या दोष है? कोई गंदा दृश्य आ रहा है तो सफेद पर्दे का क्या दोष है? कभी आपने देखा होगा टॉकीज में लोग पिक्चर का विरोध करने जाते हैं तो उसी पे गोली मार देंगे उस पर्दे में चाकू मार देंगे। तो पर्दे में चाकू मारने से क्या फर्क पड़ा? पिक्चर मिट गई। ऐसी अनादिकाल से ये जीव अपने पवित्र आत्मा का हत्या कर रहा है। इसका नाम घातिया कर्म। कल पढ़ा था दोपहर में, घातिया कर्म। किसका नाम? 4 संज्ञाओं के चक्कर में अपने पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करना, घात करना, अपने बारे में गलत अनुमान लगाना। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नहीं सुधरूंगा, चलो थोड़ा पुण्य हो जाए यही बहुत है। सत्संग में रहो, जितना भला हो उतना ही भला। ये सब रॉन्ग। फिर से आगे चलता हूँ। पिक्चर देखिए, चंदन, चंदन नाम है, चंदन तेने पिक्चर देखी? डरो मत, सबने मेरे ही देखी हो। तो जब हम पिक्चर देखते हैं तो जब इमोशनल दृश्य आते हैं तो तेरे आंखों में पानी तो नहीं आता ना? आ जाता है। क्यों 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 आ जाता है? तुम मुझे प्रूव करके बताओ क्यों आना चाहिए। ओरिजिनल है वहाँ। वे लोग तो हंस रहे हैं वहाँ, जिसने जिसका मर्डर किया वो तो दोनों ही हंस रहे हैं वहाँ बॉम्बे में। और अपन उसका दृश्य देख देख, बहू बेचारी, कितनी अच्छी हीरोइन है बेचारी उसे जला दिया। अरे बहुत विश्वासघाती है। कौन? तुम किससे राग देश कर रहे हो इसमें? बहुत शांति सोचो जरा, कौन से राग देश कर रहे हो? सीता के रोल में तुमको रावण का रोल करने वाला हमेशा बुरा लगता है, लेकिन रावण के रोल की क्या गलती है? वो तो होगा। जितनी बार भी रामलीला होगी, अगली बार क्यों रामचंद्र जी मंदोदरी को लेके भाग गए, बोले हर बार तू मेरी पत्नी को भगा ले जाता इस बार रामलीला अलग करेंगे हम। बहुत परेशान हो गया हूँ, जब देखो जब हर साल तू मेरी वाइफ का किडनैप करता है, इस बार उल्टा काम अरे नहीं कर सकता वो तो रोल करने वाले हैं, वो पिक्चर नहीं बदली जा सकती। हाँ तुम एक काम कर सकते हो, राम से राग नहीं करो और रावण से द्वेष मत करो। ये पुरुषार्थ हो गया, बस ये वेद विज्ञान का पुरुषार्थ हो गया। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है वो। मैंने 24 तीर्थंकर का पुराण पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। पारसनाथ भगवान पर मुनि दशा में वो आता है उपसर्ग आता है। तो जनरली आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन एक लेखक है ब्रह्मचारी हरि भाई, जब उस स्थल का वर्णन करने आए कि पारसनाथ पर कमठ का जो अभ्यंतर था वो बहुत उपसर्ग कर रहा है, उससे पहले उन्होंने एक बहुत स्पेशल लाइन लिखी, वो मुझे रोमांचित कर गई। अदरवाइज जब भी हम ये वर्णन देखते हैं पिक्चर में अथवा तो पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हम यदि घृणा करते हैं तो कमठ हैरान कर रहे, बहु हैरान करे छे।
लेकिन वहाँ ब्रैकेट बहुत प्यारा है, पढ़ने लायक है, मैं आपको बता रहा हूँ, और हर जगह अप्लाई करना है इसको। उसमें लिखा है, हे पाठ को अब व्यंतर, देवगति का व्यंतर पार्श्वनाथ भगवान पर घनघोर उपसर्ग करेगा 7 दिन तक। तुम कमठ से द्वेष नहीं करना, कमठ से व्यंतर से उपसर्ग कर रहा है, उससे द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? मैं तो मेंटली प्रिपेयर था करने के लिए उन्होंने कहा क्यों नहीं करना? पहली लाइन, वह कमठ जिन पर उपसर्ग कर रहा था वे पार्श्वनाथ ही उससे द्वेष नहीं कर रहे, तो तू क्यों कर रहा है? गजब 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 लाइन। जो कमठ पार्श्वनाथ पर उपसर्ग कर रहा है, पार्श्वनाथ उन पर नहीं कर रहे, तू क्यों कर रहा है? तेरे ऊपर तो नहीं कर रहे ना उपसर्ग। और ये लाइन ने गजब कर दिया बिल्कुल। अब मुझे बहुत मजा आता है। हाँ भाई, पिक्चर देखना फिर से मूवी की, तैयार होके बैठो। यहाँ जो कुछ है झूठ है, पर्दे पे जो कुछ देख रहा हूँ यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, इमोशनल होने लायक नहीं। पॉसिबल है अगली बार पिक्चर देखो और हर्ष ना हो या रोना ना आए, सबसे पूछ रहा हूँ। हर्ष, ओए छक्का मारा मजा आ गया, जीत गए, ऐसा हुए बिना देख सकते हो ऐसे? केवली भगवान की तरह, अपन पहले दिन से बात कर रहे हैं, सर्वक की तरह देखो, भारत जीत गया, हार गया, कोई दिक्कत नहीं। रेडी? बहुत सरल है, बहुत सरल। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। थिएटर में जो मूवी ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर समझ गए, मूवी ऑपरेट करता है जो, उससे सही में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे तो पता ही है। वो तो ऑन किया, आप देखना कभी, क्योंकि जो पहले से जानता है उसका तो रोज का काम है। और तुम जैसे लोग बहुत पैसे फेंकने वाले आते हैं, और बहुत सारे हाय हाय करने वाले आते हैं और जय जय करने वाले आते हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। एक पिक्चर को 100 बार देख रहा है वो तो, सर्वक की तरह बिल्कुल बीतरागी भाव से पिक्चर चलती रहती है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है जाना हुआ दोष, अनजाना दोष और मेरे ज्ञान में झलक रहा है, बस ये सद्भूत है। सद्भूत माने आत्मा में है, सद्भूत है माने आत्मा में है। लेकिन इन दोनों की तो मेरे को होने पर भी, फिर से याद रखना है, सद्भूत होने पर भी असद्भूत देखने का पुरुषार्थ। क्या बोला? सद्भूत होने पर भी असद्भूत देखने का पुरुषार्थ। क्यों? मैं फिर एग्जांपल ही देता हूँ, बहुत मेहनत का पार्ट है, ध्यान रखना। मेरी वाणी तो सरल है भाषा तो सादी है, पर बात बहुत गहरी है। 4 संज्ञाओं को फिर हावी कर रहा हूँ मैं। इस 4 संज्ञाओं में जो कुछ होता है ये सब कर्म के उदय से होता है। आत्मा इसका मात्र ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हो, इस पिक्चर में अपने को भेद विज्ञान कर लो कि ये इसका करता अपन नहीं, बस अब आप मजे से मोक्ष चले जाओगे। जल्दी जल्दी बोल गया, फिर से बोलता हूँ, फिर से 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना सभी लोग, बिल्कुल समझना। मोक्ष जाने जल्दी, झड़प थी रेडी, फिर से रेडी, बहुत सरल है। जो डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर को पूरी स्क्रिप्ट पता है, पूरी स्क्रिप्ट पता है। आम पब्लिक को स्क्रिप्ट पता नहीं। राम को रोल करने के जितने पैसे मिले थे ना, उससे ज्यादा पैसे रावण के रोल करने वाले को मिले थे। और उसको बड़ा रिस्पेक्ट से बुलाते थे, कम ऑन, क्या गजब यार तूने रावणगिरी दिखाई एकदम उसको। आपको पता है नहीं पता है? वो रामायण जो चली थी ना पहले, रामायण अभी 30वीं बार फिर चालू की उन्होंने। वो तो मर गया उसका, वो जो रावण बना था है हाँ, नाम जो भी हो, मैं तो इतना ही पता है कि जिंदा या मुर्दा हो गया वो।
मर गया। उसकी एक बात मुझे पता लगी कि दी बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसको मिला था, वो रावण को। मैंने कहा गजब हो गया, राम बेचारे पीछे रह गए। यही का है, पास का गांव है। हमारा कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बे लोग राग देश नहीं कर रहे थे, ये कह रहा था। वो जो अवार्ड दे रहे थे ना, उन्होंने राग देश नहीं किया कि राम को देना चाहिए, रावण को नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं। अब रावण की क्या गलती है? रावण को पहले ही ये मिला है ना, रोल मिला है ना, वो क्या करे? और रावण को निर्दोष देखते हुए दी बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कोई समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? चार संज्ञाएं कैसी भी हो, एक कर्म के उदय का प्रबल धक्का होता है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, आप छिपा करके मायाचारी कर सकते हो। चार संज्ञाओं की एमआरआई को छिपा करके मायाचारी करके आप त्रियंच गति का बंद कर सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं पा सकते। फिर जल्दी बोल गया मैं। सत्य महाव्रत इसी का नाम है, सत्य महाव्रत। कि दिगंबर मुनिराजों को भी चार संज्ञाओं के भाव आते हैं, तो अपने गुरु के पास जाकर इसकी आलोयन करते हैं, पच्चक खांड लेते हैं। प्रति दिवस का काम है, आहार संज्ञा बताने का कंपलसरी है। आहार लेके आए आप, बताइए। अकेले में आप आहार लेने गए थे, कहीं आहार लेने गए और वहाँ स्त्री सुंदर थी, देखा तुमने, आके बताओ। चारों संज्ञाओं के तूफान गुरु को बताने पड़ती हैं, नहीं बताएंगे तो उसका मोक्ष नहीं हो सकता। वो चाहे करोड़ों व्रत उपवास कर ले, करोड़ों, लेकिन जब तक अपने चार संज्ञाओं के दोष अपने गुरु के सामने ना बतावे, प्रायश्चित ना ले, प्रतिक्रमण ना करे, आलोचना नहीं करे, तब तक उस जीव का कल्याण किसी भी कीमत पर नहीं होता। क्योंकि वो छिपा रहा है, छिपा रहा है तो मायाचारी कर रहा है, और मायाचारी से ऊपर से अच्छा दिखाता है, अंदर से खराब होता है। तो ऐसा जीव त्रियंच गति में जाता है। आचार्य देव कहते हैं इसका फल इतना खतरनाक है कि कोई नहीं पहचान पाता कि ये आलू जीव है, एक इंद्रिय जीव है, वायु जीव है, कोई पहचान नहीं पाता इसको, क्योंकि इसने अपनी आत्मा को छिपाया। इसलिए मैं पहले दिन से तीसरा दिन है आज, मैं चार संज्ञाओं को सामने रख रहा हूँ बिल्कुल। क्या को छिपाएं? इससे बंद थोड़ी होता है। चार संज्ञा का अनुमान। हाँ, फिर से वापस आ जाओ। पहली उंगली क्या की थी? बुद्धि पूर्वक विकार। नाम बोलो। बुद्धि पूर्वक विकार। तो आचार्य बोल रहे ये इसलिए आता है कि तू भिन्न देख, बस। इससे अनंत गुना पड़ा इधर। क्या बोला मैंने? इससे बुद्धि पूर्वक से अबुद्धि पूर्वक अनंत गुना पड़ा है। बुद्धि पूर्वक से अबुद्धि पूर्वक अनंत गुना पड़ा है। तू इतने से डर रहे? नहीं, गुरु के सामने तू ट्रांसपेरेंट हो जा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भय की बात नहीं है। वो तुझे भगवान देखती है, वो तुझे भगवान दिखता है, वो तुझे पनिश नहीं करेंगे। आचार्यों का एक बहुत गजब बात है, आज तक उन्होंने शिष्य ने कोई दोष बताया हो उसको पनिश नहीं किया। गजब बात। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी पहले ही दिन, परसों, रुद्र की उत्पत्ति। कोई बात नहीं, फिर से दीक्षा ले लो, छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। ओहो क्या कमाल है। चलो आगे चलो। गुरु का ये महा उपकार है कि तेरे चार संज्ञाओं के दोष को पी जाते हैं और तुझे भगवान दिखा के मोक्ष ले जाते हैं। एक गुरु का बहुत बड़ा उपकार। ये काम गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, आपने कभी देखा भोजन करने गए कभी आप? तो उस समय हम किसी न किसी की भोजन संज्ञा, आहार संज्ञा की मजाक उड़ाते हैं। और अरे तुम आ गए, भीम आ गया, ये भीम आ गया, अब तो 10 लड्डू से कम नहीं खींचेगा ये। मैंने कहीं ना कहीं उसकी आहार संज्ञा की मजाक उड़ाई है। देखा होगा आपने, शादी विवाह में जाते हैं, आहार संज्ञा कितनी हावी होती है बारातियों पर। चल यार एक वल्ला यहाँ से निकाल, वहाँ से मंगा। अब तो जमाना खराब है, लूटो खाओ वाला, गमे जितना खाओ। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले तो इज्जत से बैठे रहते थे, प्लेट सामने आती थी, वो खाते थे। फिर कुछ थोड़े से खराब संज्ञा वाले थे, वो दूसरे के बैठ के खाने लगे, एक इधर एक उधर भी। फिर तीसरा जुगाड़ लगा के खाने लगे। फिर चौथा, अरे इनको तो लाओ भाई। वो कहे नहीं, अरे तू लाने तो दे, हम है ना।
अब देखो आहार संज्ञा ऐसे ऐसे कराती है। फिर से बोलूं, 4 संज्ञा की लड़ाई जीतने का नाम मोक्ष है। अब मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ 4 संज्ञा, हम मोह राग देश के नाम पे गोलमोल होते रहते हैं, मोह जीतो मोह जीतो मोह जीतो। अरे मोह नहीं जीत, 4 संज्ञा से बिन भगवान देख, यही मोह जीतना है। फिर से बुद्धिपूर्वक में कितना जानने में आता है? अनंत भाग, कुछ नहीं है। और आप जो अनुमान लगा रहे हो वो तो आपको पकड़ में भी नहीं आ रहा है। ईमानदारी की बात है, पकड़ में भी नहीं आ रहा है। और मैं कहता हूँ जरूरत भी नहीं है। केवल फिर से बोलता हूँ, ये जो उंगली दिख रही कौन सी वाली है? जो बुद्धि पूर्वक मन वचन काय से जानने में आने वाला राग या विकल्प या द्वेष या कुछ भी नथिंग, जो भी कुछ नाम है सब लगा दो यहाँ। जो हमें पकड़ में आ रहा है इसे केवल उस काल में ये देखना है। पंडित साहब की लाइन मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, आज फिर सुनाता हूँ आपको। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, अस्थिरता जाने प्रभु दोष भारी। पकड़ में आई लाइन? बहुत धीरे धीरे गाया मैंने। अस्थिरता जान्य प्रभु दोष भारी। समझ गए ना लाइन? बहुत बड़े पाप है प्रभु, हूँ तो दोष अनंत नू भाजन शुक्र, आपका करुणा का पात्र हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। बस डरो मत। आई बात समझ में आ रही है? हाँ, बुद्धि पूर्वक। अब तो कोई फियर नहीं है कि 4 संज्ञाओं के और एग्जाम्पल दूं। पुराण से कहो तो पुराण से दूं, बिल्कुल बहुत एग्जाम्पल भरे हुए। मैं फिर कह रहा हूँ 4 संज्ञा से भरी हुई पुराण का नाम ही है पुराण। वहाँ इस 4 संज्ञाओं को कैसे जीतना है और कैसे उनकी निंदा होती है, प्रशंसा होती है, वो ही भरा हुआ है उसमें। आप कल्पना कर सकती हैं, रावण भविष्य का तीर्थंकर है। रावण भविष्य का तीर्थंकर है। आप लोग रावण को आगे चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? नहीं चढ़ाते? नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धों को नहीं बोलते? त्रिकालवर्ती सर्व अरहंतों को, धवला में आया त्रिकालवर्ती सर्व अरहंताणम, त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धाणम। हाँ, अब मैं याद दिलाता हूँ, रावण को देते कि नहीं देते यार? पंडित जी, रावण को नहीं, उसकी आत्मा को। फिर रावण का कैरेक्टर से तो थोड़ा हमको हैट है, चल कोई बात, लेकिन वो जीव तो वही है ना। मैंने इस कहानी की भयानकता बता रहा हूँ, कहानी की भयानकता। ये मैथुन संज्ञा कितनी खतरनाक होगी। अपने बेटे हैं, बेटों की भी बहुएं आ गई हैं, बहुओं के भी बेटे हो गए हैं और उनकी भी बहुएं आ गई। 3 जनरेशन उसके पास थी, रावण के पास। इधर इसके नाना ससुर जिंदा थे। समझ में आता कुछ? मंदोदरी के पिताजी, इसके ससुर, वो भी हैं। बहुत लोग जिंदा हैं अभी, दोनों साइड, ऊपर और नीचे। अभी इनका बेटा स्वयं अपने पापा की ओर से लड़ने जा रहा है। रावण का बेटा इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन है? जो मोक्ष में अभी उसको पर अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, इंद्रजीत। और इंद्रजीत किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हैं? अपने पापा की तरफ से, कि मेरे पापा ने तेरी वाइफ का किडनैप किया तो राइट किया। क्या है, क्या कह रहा है ये? मैं तो ऐसे तो रोंगटे खड़े हो जाते। क्या कैसे चला गया भाई इंद्रजीत? उसको तो मुनि दीक्षा लेना है अभी। अब भी रावण मरेगा, वो दीक्षा लेके चले जाएगा, वो मोक्ष चला जाएगा उसी भाव से।
और अंतिम लड़ाई लड़ रहा है जीवन की अंतिम लड़ाई। लास्ट बार उसने कदम उठाया, वो भी किसके खिलाफ? एक तद्भव मोक्षगामी की पत्नी का किडनैप कर रही है मेरे पापा ने, और मैं उसके फेवर में जा रहा हूं लड़ने के लिए। पापा यू आर फ्री। इतनी खतरनाक स्टोरी वर्तमान में कोई करेगा? कोई बेटे में है दम? कितनी जनरेशन खड़ी थी उसके सामने, आगे पीछे, बड़ी बड़ी आयु होती थी उस जमाने। क्या हमें तो रोंगटे खड़े होते हैं। जिस भैया को मोक्ष जाना है वो भैया पापा अपने भैया की तरफ से लड़ने जा रहा है। क्या है यह मैथुन संज्ञा, इतनी भयानक होती है। अभय कुमार चेलना को किडनैप करके लाती है। कौन के लिए? खुद शादीशुदा है, खुद शादीशुदा है। क्या कहता होगा अपनी पत्नी से कि मैं कहाँ जा रहा हूं? कि सुन, मेरे पापा को तकलीफ है, आई एम गोइंग टू किडनैप। मैं अपनी माँ के लिए सौतेली माँ ला रहा हूं। ये क्या क्या सोच रहा होगा वो, ये तो सोचो। और आपको पता है कितना गंदा सैनिक, वो चेलना से एक ही संतान हुई बस, तेरी जरा सी आग बुझाने के लिए किडनैप। और तद्भव मोक्षगामी बेटा क्या कर रहा है ये? मैं एक कहानी सुनाकर आपको ये बता रहा हूँ कि 4 संज्ञाओं को हल्के से भी नहीं ले सकते, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, भेद विज्ञान करके मिटाना है। और मिटाने का दी बेस्ट बटन है हमारे पास, हूँ आत्मा छु। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? अब थोड़ा भयानक तो समझ में आई होगी आपको, मैंने पुराणों की किस्से सुना दिया आपको। घबराना नहीं है, ध्यान रखना, घबराने के लिए नहीं है। मैं केवल इसलिए कहता हूं कि यदि तुम्हारे ज्ञान के पर्दे पर, तीसरा नंबर, तुम्हारे ज्ञान के पर्दे पर यदि ये झलकता है, ये तो झलकता ही नहीं है, ये नहीं झलकता। 2 नंबर समझ गए? 2 नंबर माने अबुद्धिपूर्वक, और ये बुद्धिपूर्वक। ये जो झलकता है तो तू इसी समय इसको जान, ज्ञायक को जान, आत्मा को जान, निर्दोष को जान, निखालिस को जान। तेरे में कोई कमी नहीं है, बस तेरा मोक्ष पक्का। चरणानी योग बोलता हूँ, चरणानी योग। तेरे को बुद्धिपूर्वक दोष जानने में आए तो अपने गुरु को कहे बिना मत चूकना। तू पनिशमेंट का भी डर मत रखना। पनिशमेंट इस शरीर को मिल सकता है, आत्मा को कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। ऐसे ही भाव से तू हमेशा गुरु के सामने ट्रांसपेरेंट रहे। तेरा मोक्ष ना हो तो हम देंगे। एक प्रवचन में पूरा मोक्ष मार्ग। ओम नमः शिवाय। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा भाई अच्छा प्रश्न है। संज्ञा के लिए लिखा है एक वांछा, एक इच्छा, ऐसी वांछा और इच्छा जो अनएवॉइडेबल है। आती है, छठे गुणस्थान तक भी आती है। आप चाहे करके नहीं रोक सकते। आपने कई बार देखा होगा, अनवांटेड थॉट्स को रोकने का हर लड़का लड़की प्रयत्न करता है। वो बिल्कुल चाहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूं, ऐसा नहीं देखूं, ऐसा नहीं विचार करूं, लेकिन वो अनवांटेड कॉल्स यू कांट स्टॉप। हाँ, एक काम कर सकते हो, बस भेद विज्ञान कर सकते। हाउ टू कंट्रोल, ये 1 नंबर का न्याय बताता है। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उसका लाइन बता दूं कंट्रोल का। अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना और अवक्ष नहीं खाना। 8 संज्ञा में अवक्ष नहीं खाना। शादी करने में अन्याय और किडनैप नहीं करना, रेप नहीं करना, लव अफेयर नहीं करना। तुझे शादी करना है तो तू 1 कर, 100 कर, मैक्सिमम 96,000 कर, ये अलाउड। अन्याय, अनीति और अवक्ष नहीं करना। तुझे कितना परिचय चाहिए, तू अनीति मत करना। अवक्ष, अन्याय, अनीति, अवक्ष, ये 3 का निषेध है। ये लिमिटेशन है। मैं नहीं कहता हूं आप आहार संज्ञा पूरी रोक दोगे, नहीं रोक सकते। समझ में आ गया? और विस्तार से चाहिए हो, संज्ञा के ऊपर मेरे 7 घंटे के लेक्चर ऑनलाइन हैं। संज्ञा के ऊपर 7 घंटे के लेक्चर हैं, और रिटर्न चाहिए तो रिटर्न भी मेरे पास नोट्स हैं। मैं बिल्कुल बहुत खोल करके ऑपरेशन किया हुआ मैंने।
मैं बहुत मस्त रह रहा हूँ इसीलिए, और इसीलिए अपनी मस्ती आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब तो मुस्कुराओ। हाँ, અત્યારે ટાઈમ મહેન્દ્ર પછી બપોરમાં લખીને 10:30 હા લખીને આપી દઉં. છાવણી કે જ્ઞાન